हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमें यहां एक सेट दिया हुआ है, रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14 डिफाइंड एज रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या कहना चाहता है। एक रिलेशन आर के बारे में बात हो रही है इन सेट ए। सेट ए क्या है, 1 से लेकर 14 तक सारे इंटीजर्स दिए हुए हैं। रिलेशन आर की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज आर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी कि इस सेट से हमें ऐसे एक्स वाई वैल्यूज निकालने हैं जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये मैं प्रिज्यूम करता हूं कि आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। सेट किसे कहते हैं, इट इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि सेट ए इज अ ग्रुप ऑफ होल नंबर्स, सेट ए इज अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ए इज अ ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि कुछ ना कुछ डेफिनेशन दी गई होगी सेट की। उस सेट के अंदर से हमें एक रिलेशन निकालना होता है एक्स वाई सच दैट, और एक कंडीशन दी हुई होती है। इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई कराना होता है। इस सेट से ऐसे एलिमेंट्स एक्स वाई हमें निकालने होते हैं सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और फिर जो नंबर्स हमें एक्स वाई के फॉर्म में मिलते हैं वो इस रिलेशन के पार्ट होते हैं। इस चीज को हम समझते हैं इसी क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, यहां पे 1 से लेकर 14 तक सेट के नंबर्स दिए हुए हैं, या इसमें से हमें एक्स वाई के ऐसे वैल्यूज निकालने हैं जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करे। अब इसका काम कैसे करेंगे, हम x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। सबसे पहले आप यहां इस कंडीशन को लिखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां अगर हमने x को 1 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 माइनस y की वैल्यू क्या लेंगे हम, सो दैट इट बिकम 0। y की वैल्यू हमें 3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो y इक्वल टू 3, फिर ये हो जाएगा 0। तो अगर x की वैल्यू मैंने 1 ली तो y की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ी, 3। सो x कॉमा वाई यानी कि 1 कॉमा 3 इज वन एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन। अगर हम रिलेशन R की एलिमेंट्स को निकालेंगे तो पहला जो एलिमेंट आएगा वो 1 कॉमा 3 मिलेगा। और क्या वैल्यूज हमें मिल सकते हैं एक्स वाई के, अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी, ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू मान लो 2 पुट करी तो y क्या होगा, दिस विल बिकम 3 टू 6 माइनस y क्या होगा, y will also become 6 so that this becomes 0। तो x की वैल्यू अगर मैंने 2 ली तो y क्या करना पड़ेगा, y को 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, सो 2,6 ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। सो रिलेशन R में 2,6 भी आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने x की वैल्यू 3 ले ली। ठीक है, सो 3 3 जा 9 माइनस y की वैल्यू भी 9 लो तो फिर ये 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मैंने क्या लिया 3, तो y लेना पड़ा 9। सो 3,9 इज अगेन वन एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन। ऐसे ही हमें 4,12 भी इस रिलेशन में मिलेगा। सो 4,12। क्या हम x की वैल्यू 5 ले सकते हैं, तो 5 तो सेट A में प्रेजेंट है, यहां 4 के बाद 5 आएगा। लेकिन अगर आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया सो दिस विल बिकम 15, और y की वैल्यू फिर हमें 15 लेनी होगी टू सेटिस्फाई 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। लेकिन y इक्वल टू 15 आप नहीं ले सकते क्योंकि this set is present only up to 14. So 5,15 will not be a part of this relation. हमें सिर्फ क्या एलिमेंट्स मिलेंगे, 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा कि सेट जो होता है वो एक वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, और उन ऑब्जेक्ट्स से हमें एक रिलेशन को सेटिस्फाई कराकर इस रिलेशन के एलिमेंट्स को निकालना होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी इस एग्जांपल के थ्रू कि यहां पे हमें एक सेट दिया हुआ है 1 से 14 तक, एंड अ रिलेशन इज डिफाइंड एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप x और y की वो वैल्यूज यहां से लोगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। जो वैल्यूज हमें मिलेंगे वही रिलेशन हमारा होगा। ठीक है, सो R इक्वल टू 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ठीक है, इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, यही 4 एलिमेंट्स आएंगे। नाउ अगली पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, आपने इन तीनों के डेफिनेशन को अगर पढ़ा होगा
तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव अगर हमारे एलिमेंट्स ए बी बी सी सी इस टाइप के फॉर्म में है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इस टाइप के जो हमारे रिलेशंस होते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स हैं 1,1, 2,2, 5,5, 7,7, ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को जिस रिलेशन में हम रखते हैं उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्या हमारे रिलेशन में ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जहां पे दोनों टर्म सेम हो? ऐसा कोई भी टर्म नहीं है। 1,3, 2,6, 3,9 कोई भी सेम नहीं है। अगर ये 1,1 होता या 2,2 होता तो हम इसे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते थे। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगली जो चीज हमें देखनी है वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसे कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है कि हमारे रिलेशन में अगर एक एलिमेंट ए कॉमा बी है और उसी रिलेशन में एक दूसरा एलिमेंट बी कॉमा ए है। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एलिमेंट जो है वो 2,3 है, उसी रिलेशन में दूसरा एलिमेंट 3,2 भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। सो लेट अस चेक वेदर आवर रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। वी हैव वन एलिमेंट 1,3, क्या 3,1 कहीं भी है? नहीं है। वी हैव 2,6, डू वी हैव 6,2? नो। और ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे तो पता चलेगा हमारे पास ऐसे दो पेयर्स नहीं है जहां पे इंटरचेंज किया गया हो टर्म्स को, यानी कि A, B या B, A टाइप का हो। सो दिस इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। लास्ट जो चीज हमें चेक करना है वो है ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब होता है अगर हमारे रिलेशन में एक एलिमेंट A, B हो और एक और एलिमेंट B, C हो, देन वी हैव टू चेक वेदर वी हैव एन एलिमेंट A, C और नॉट। ठीक है, एक बार और इसको पढ़ते हैं। हमारी रिलेशन में अगर एक एलिमेंट A, B हो, एक और एलिमेंट B, C हो, देन वी हैव टू चेक whether we have an element A, C. Whether we have an element A, C. If we have A, C as well in our relation, तब हम ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी रिलेशन में अगर एक एलिमेंट 1,3 है, एक और एलिमेंट 3,5 है, अगर 1,5 भी हमारी रिलेशन में है, 1,5 यानी कि A, C भी हमारे रिलेशन में है, सच रिलेशंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशंस। ठीक है, तो यहां ऐसी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती। अगर आप देखो 1,3, वी हैव 1,3 और 3,9। ठीक है, तो ये अगर A भी है तो हमारे पास B, C भी है, लेकिन क्या A, C है? यानी कि 1,9 भी है? नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट 1,9 इन दिस रिलेशन। अगर ऐसा होता, अगर 1,9 भी इस रिलेशन में होता, सो वी कैन से दैट R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट 1,9 ओवर हियर, दैट इज व्हाई दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज the relation given in first question is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Neither reflexive nor symmetric nor transitive.